देखिए, कल से अब तक में देश की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है, या आप कह सकते हैं पलट चुकी है। अभी तक जहां बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार थोड़ा डिफेंसिव पर दिखाई दे रही थी, चाहे वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी के ना आने की बात हो, या 20 जुलाई को दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग की बात हो, उस मुद्दे को लेकर के और एक दबाव बनाया हुआ था लगातार इस पर कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के अन्य दलों ने। लेकिन कल से अब तक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये सारा प्रेशर उठ करके विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब उल्टे बैनर पोस्टर आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी कहां हैं, राहुल गांधी भागो मत, भागना नहीं, डरो मत। और कल जिस तरीके से पहले सरकार ने राहुल गांधी की मांग मानते हुए ये कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर जब चर्चा कराने के लिए भी तैयार है, और गृहमंत्री अमित शाह सदन में आएंगे और वो सारे विषय पर अपनी बात कहने के लिए भी तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमें किसी भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है गृहमंत्री के, सीधे सीधे ये बताएं बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था छात्रों के ऊपर। और बीजेपी ने उसके बाद कहा कि अब राहुल गांधी डर रहे हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं। तो ओनस अब राहुल गांधी पे आ गया है कि गृहमंत्री आने के लिए तैयार हैं सदन में, राहुल गांधी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा मुद्दा, चूंकि सारा का सारा इशू छात्रों का था और छात्रों पर बल प्रयोग का था, कल झारखंड में जिस तरीके से अंधेरा होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया, उसके बाद वहां नारे लग रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ। वहां भी दबाव अब राहुल गांधी पर बनाया जा रहा है। तो मैं आपको शुरुआत में जरा आज पार्लियामेंट की तस्वीर जो थी संसद परिसर की, वो आप देखिए कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग अपने अपने नारे गढ़कर, अपने अपने पोस्टर बैनर छापकर आए हुए थे। और इस बार बीजेपी के पोस्टर्स पर, एनडीए के पोस्टर्स पर राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ था। राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी अब सुनो, गृहमंत्री अमित शाह को बुलाया था सदन में, वो आने के लिए तैयार हैं, अब भागना मत। दूसरी ओर आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बैनर पोस्टर से अमित शाह जी की तस्वीरें कम हो गई, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि वो आने के लिए तैयार हैं। तो वहां राम मंदिर का बैनर जो है वो ज्यादा बड़ा छापा गया था। तो वो तस्वीर आप जरा, दोनों तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बयान प्रियंका गांधी का इस पर दिखाता हूं। ये देखिए, ये सत्ता पक्ष का बैनर है, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल भागना मत। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तू तड़ाक की भाषा, अब वो इस्तेमाल कर लेते हैं आमतौर पर, कुछ नया नहीं है, कल उन्होंने फिर इसी तरीके की भाषा में कहा कि अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए, हमारे सामने खड़ा हो जाए वो आकर के। जब उन्होंने इस तरीके की भाषा की तो फिर जो लिहाज थोड़ा बहुत बीजेपी के पास करती थी वो बीजेपी ने भी छोड़ दिया। और जब नड्डा जी उसके बाद जवाब देने के लिए आए, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो नड्डा जी ने भी फिर उसी भाषा में कहा कि राहुल अब तुम भागना मत, आपसे तुम की यात्रा बीजेपी भी तय कर चुकी है। और वो उनके आप सब प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को सुनेंगे तो वो हैशटैग ही है उनको, उन्होंने चला रखा है, राहुल भागना मत। तो अब दो विषय हो गए, एक पार्लियामेंट का कि राहुल गांधी की 3 हफ्ते की मांग, गृहमंत्री सदन में आए जवाब दें, सरकार तैयार हो गई, गृहमंत्री तैयार हो गए, अब राहुल गांधी क्या चर्चा होने देंगे, सुनेंगे गृहमंत्री को, ये एक विषय है। और दूसरा छात्रों का विषय जो राहुल गांधी ने उठाया, अब झारखंड के छात्रों की मांग पर कि राहुल गांधी झारखंड जाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के प्रोटेस्ट में जितने लोगों ने समर्थन दिया हुआ था छात्रों को, वो सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, चाहे वो ये कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेता हों जिसमें अजीत दीपके और वगैरह हैं, या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये लोग सब क्या कर रहे हैं, इन्होंने झारखंड के मुद्दे पर क्या कहा, क्या बोला और क्या करने की तैयारी इनकी है। अब प्रियंका गांधी आई पार्लियामेंट में तो नारे लग रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। तो प्रियंका गांधी बगल से गुजर रही थी, एनडीए के सांसदों के, त्रिपाठी जी भी आ गए, त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। तो प्रियंका जी से रहा नहीं गया, उनके भाई के खिलाफ नारे लग रहे थे, तो जो एनडीए के, बीजेपी के सर नेता नारे लगा रहे थे, वो उनके बगल में जाके 2 सेकंड रुकी और फिर उनसे कुछ कहा कि अरे राहुल गांधी ने तो झारखंड के, फिर शोर हो रहा था तो वर्ड्स उनके क्लियर नहीं थे कि क्या बोला उन्होंने, तो अपने भाई का बचाव कर रही थी झारखंड के स्टूडेंट्स के मुद्दे पर। तो वो कह करके निकल गई, और वो मुस्कुराते हुए, उनका वो तरीका है, वो अपनी बात सहज तरीके से कह करके निकल गई। तो जो सांसद बीजेपी के उनके बगल में, जिनकी बगल से वो गुजरी, फिर उनसे पूछा मीडिया ने कि प्रियंका गांधी क्या कह के गई आपसे। तो आप सुनिए जरा, प्रियंका गांधी क्या कैसे गुजरी वहां से, नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बगल से, और बीजेपी के नेता ने क्या बताया। तो होने दो, मुझे क्या है। सर आपको लगता है, मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का? शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए,
छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? हाँ तो होने दो, मुझे क्या है। सर आपको लगता है मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड झारखंड जाइए आप। छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? जो विपक्ष के नड्डा कूट कूट के भाग रहे थे, वो मुल्ला अखिलेश हो या झूठा ढोंगी केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, वो लोग झारखंड जाने की क्यों हिम्मत नहीं करते? प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी ने मुझे क्या राहुल गांधी तो कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी ने भी आपको कुछ बोल के राहुल गांधी ने जो मैंने सुनाई दिया, राहुल गांधी ने प्रियंका जी बोले कि राहुल गांधी तो कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? कौन तो फिर जॉब नहीं दिए, जॉब बिना दिए चले गई, क्योंकि वो झारखंड नहीं गए हैं। कौन तो के बीच में जाए? तो अब प्रियंका जी ने जो भी कहा राहुल गांधी के बचाव में कि राहुल गांधी तो उन्होंने तो बात किया, क्योंकि एक बार खबर आई थी कि राहुल गांधी ने फोन पे बात की थी झारखंड के स्टूडेंट से। अच्छा, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ऊपर बल प्रयोग का समर्थन हम नहीं करते, हम एडवाइस भी नहीं करते। लेकिन राहुल जी तो सरकार में है ना, वहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार में है, तो सलाह की, मशवरे की या उसकी निंदा की या कंडेम करने का तो सवाल ही नहीं है, आपको जवाब देना है। राहुल गांधी क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री क्या सोचते हैं इसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, ये सेम उन पे भी लागू होता है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, वहां पर सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी, तो आपको तो ये बताना है आप कर क्या रहे हैं उसके लिए। राहुल गांधी ने खैर उसका जवाब नहीं दिया। अब ये प्रियंका जी वाली बात करें, आप जरा कल जो झारखंड में हुआ उस भी तस्वीर लगे आता, आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कल रात को लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के बाद, क्योंकि बहुत सारे हजारों की तादाद में छात्र विधानसभा तक तो पहुंच ही गए थे शाम तक, वहां तक जाते हुए 2-3 बार बीच में हल्का लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, उससे ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब वहां पहुंच गए, अंधेरा हो गया, तो फिर वहां से हटाने के लिए पुलिस ने सबको लाठी मार के भगाया। उसमें बहुत सारे लोग चोटिल हुए। ये भी आरोप लगे कि जो महिला प्रदर्शनकारी थी, छात्र थी, वहाँ कोई महिला पुलिस नहीं थी, तो मेल पुलिस नहीं, जो है पुरुष पुलिस नहीं, उनको भी उठाया, घसीटा, डंडों से मारा, किसी का सर फूटा, किसी को कहीं चोट लगी। छात्रों ने कल नंगे बदन अपनी चोटों के निशान भी वहाँ पर दिखाए। और फिर ये देखिए, इस तरीके से कल सलूक हुआ छात्रों के साथ। तो अब वाजिब है ये सवाल पूछना किसी का भी कि भाई दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर इतने नरम दिल और इतने उनके मन में पीड़ा, और झारखंड में वही स्टूडेंट्स वैसा ही मुद्दा पेपर लीक का, नौकरी बेचे जाने का, और उस पर राहुल गांधी नहीं दिखाई देते उस तरीके से उत्तेजित। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। अब वहां नारे लगाए साहब छात्रों ने, राहुल गांधी झारखंड आओ। स्टूडेंट्स ने मंच से नारे लगाए कि आप अगर जंतर मंतर जा सकते हैं तो फ्लाइट पकड़िए, यहां भी आइए, हमारे भी वही पीड़ा है। राहुल गांधी को कहो या तो जेएमएम का समर्थन करे या छात्रों का समर्थन करे। मर जाएंगे यहाँ, लेकिन हिलेगी नहीं। सभी लोग ट्वीटर कैंपेन करो, राहुल गांधी को बुलाया। झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ। ये सरकार देखो क्या कर रहा है। तो पार्लियामेंट वाली बात आगे करेंगे। प्रियंका जी राहुल गांधी का बचाव कर रही हैं, झारखंड के स्टूडेंट उनको झारखंड बुला रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम अपनी सरकार को नसीहत नहीं देते ऐसी कि वो छात्रों पर बल प्रयोग करे। बताइए, राहुल गांधी को क्या झारखंड जाना पड़ेगा त्रिपाठी जी? नहीं, वो झारखंड जाएं या न जाएं, लेकिन यहीं से लाठीचार्ज का आदेश दिलवा दिया, क्योंकि उनकी प्रेस वार्ता के बाद ही रात में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। और ये ठीक जिसको कहते हैं ना कि हर एक का एक तरीका होता है, तो आंदोलन से कांग्रेस ऐसे ही निपटती रही है। छात्र प्रदर्शन हो, कोई प्रदर्शन हो जाए, उसमें लाठी चार्ज हो जाए, ये मैं कोई बड़ी घटना मानता नहीं, बड़ा स्वाभाविक सा है। विधानसभा पे जा रहे थे तो ये होगा ही होगा। कल हम लोग इस शो में भी थे और लग रहा था कि अद्भुत है ये। मैंने तो ऐसा अनुशासन वाला, ऐसा संयमित, और झारखंड के वो जो छात्र हैं, वो जो आदिवासी नेता हैं, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। वो देश दुनिया के लिए एक उदाहरण, एक रूल बुक दे रहे हैं। ऐसा आंदोलन कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि एक समय के बाद जब 15-17 दिन हो जाते हैं और उसके बाद भी सरकार बहरी हो जाए, नहीं सुने, तो फिर तो कुछ न कुछ हो जाता है। फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ वहाँ रात में हुआ है, और मुझे लगता है कि सबने वो देखा ही होगा, जिस तरह से रात के अंधेरे में लड़कियों की पिटाई की गई। वो लड़कियां जो चीख रही हैं, वो वीडियो शायद वो है, तस्वीरें वो लगा लीजिए। जिस तरह से वो लड़कियां चीख रही थी, उनके साथ जो कुछ बदसलूकी हुई है, कोई बचा नहीं है।
और जब आप रात के अंधेरे में ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं तो जो उसका सबसे बड़ा खतरा होता है, तो आपको पता नहीं होता है कि वो कितना घातक हो सकता है, क्योंकि दिन में लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग भागे, कुछ लोग हुआ, रात में आपको पता ही नहीं होता है। रात में हो सकता है कि पुलिस दिन की अपेक्षा हल्का बल प्रयोग भी करे तो भी उसका घातक परिणाम हो सकता है। यहां तो बहुत मतलब सलीके से जिसको कहते हैं ना, वो पिटाई की गई। पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह की साजिशें हेमंत सोरेन सरकार ने की है वो अकल्पनीय है। ये इस तरह से कोई नहीं करता है। और अगर राहुल जी कह रहे हैं कि हम नहीं, तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बातें ही नहीं हो पाती या कोई कुछ नेटवर्क में इशू है, क्योंकि आमतौर पर धरना स्थल के आसपास तो नेटवर्क जैमिंग होती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर नेटवर्क नहीं लग रहा हो, विधानसभा में नेटवर्क नहीं लग रहा हो, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तक समर्थन क्यों नहीं वापस लिया? अगर जरा सी भी छात्रों की चिंता है, दरअसल छात्रों की चिंता राहुल गांधी को न पहले थी ना आज है। तब भी तो जो जिसको कह रहे थे कि जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है वो अपना लेके चले गए एक अलग से। अभी इस आंदोलन में भी वही किया। इस आंदोलन में छात्र जहां कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो उन्होंने क्या किया, NSUI के छात्रों को भेज के अलग से डील कराने की कोशिश की। छात्र नहीं माने, नहीं मानना था तो नहीं माने। जितने मामले सामने आ रहे हैं अब तो वो साफ साफ दिख रहा है। जो ये खिंग्याते पकड़ा गया है, कहा जा रहा है 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। आप सारी टाइमलाइन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नीट वाला आंदोलन नहीं है भाई, ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो छात्र हैं, उनका गुस्सा है। 2 करोड़ की रिश्वत में आपने पकड़ा। वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की रिश्वत में तो मामले में पकड़ा है, तो भैया अभी कहां से 2 करोड़ की रिश्वत का मामला आ गया? यानी CID में 2 करोड़ की रिश्वत का मामला डाल के इसको रफा दफा करने की कोशिश है। वरना जो TDPL है, जिसको कहा गया कि उसने पैसे देके और लाइसेंस लिया है, वो तो खुला रेट कार्ड चला रही है। 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में उसका हर नौकरी का रेट कार्ड है। किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग समझ ही नहीं रहे, कैसे CBI की जांच करते हैं। एक तो CBI जांच करेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री फंसेंगे, दूसरा पैसा कहां से वापस करें? ये जिन भर्तियों को कर दिया है वो पैसा कहां से वापस करें? आप लोग फालतू की बात कर रहे हैं कि अंदर वापस कर ले। अरे भाई, ऊपर से नीचे तक पैसे लिए। अब जब इतना भ्रष्टाचार में आकंठ आप डूब गए हैं तो वही होता है जो रात के अंधेरे में वही हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी विधानसभा लोकसभा में कोई जाएगा तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन रात के अंधेरे में तय करके पुलिस घेराबंदी करके इस तरह का बर्बर व्यवहार, ये लोकतंत्र में काले धब्बे के तौर पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा विधानसभा पहुंचने वालों को रोकना ही पड़े। कल हम लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे थे, कल दिख रहा था कि वो दोनों रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये शर्मसार करने वाला है और राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से शामिल है, वरना सरकार से बाहर हो गए होते। आपको बता देते हैं कि क्योंकि उस जांच में क्या हो रहा है और छात्रों की मांग क्या है, तो छात्र मांग कर रहे थे CBI जांच की और एक और परीक्षा जो CGL परीक्षा थी उसको भी रद्द करने की। तो उस पर हेमंत सोरेन सरकार का कहना एक तो यह है कि भाई वो जो दूसरी परीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सुपरविजन में कराई गई है, तो उसको रद्द करने का हमारा राइट नहीं है, हमारे पास पावर्स नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, ED की एंट्री हो गई है और ED ने कल एक और बड़ा काम करते हुए अलग अलग जितने प्रदेशों में पेपर लीक की जैसी घटनाएं हुई हैं, उसमें बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य भी हैं, सब में जांच खोलने का ऐलान कर दिया है कि अब हम केवल एक प्रदेश की, कि बीजेपी का प्रदेश या ऑपोजिशन का प्रदेश, ये देख के जांच नहीं करेंगे, हम सारे प्रदेशों में इसकी जांच करेंगे। हेमंत सोरेन ने भी कल एक लंबा पोस्ट किया छात्रों के प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा कि छात्रों ने बड़ा शांतिपूर्ण और बड़ा संयम से अभी तक व्यवहार किया है, आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन वो विपक्ष के, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, नैरेटिव, विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा न बने या उनकी साजिश का हिस्सा न बने। आपके बीच में ऐसे तत्व आ गए हैं या शामिल होना चाहते हैं जो आपके इस आंदोलन को कमजोर करेंगे। यही बात पुलिस ने कही, यही बात वहां की DM ने कही रांची के, कि इनके बीच में असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, हमारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और जहां तक ये जो ख्यांगते जी वाली आप बात कर रहे थे, ख्यांगते को, अब ख्यांगते छोटा आदमी नहीं है, ख्यांगते IAS अफसर, मुख्य सचिव रह चुका है जो व्यक्ति झारखंड का, और वो JPSC का पूर्व चेयरमैन, और उस व्यक्ति को किंग पिन बताने की कोशिश की जा रही है कि इसी व्यक्ति ने जो कहा कि 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली, इसी व्यक्ति ने वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी TDPL, उसी को एग्जाम कराने के ठेके दिए, इसी व्यक्ति को हर नौकरी जो बेची जाती थी उसका 1% कट के तौर पर मिलता था। तो सब कुछ ख्यांगते को बनाने का प्रयास हो रहा है और छात्र ये कह रहे हैं कि इसके तार ऊपर तक जाते हैं और इसलिए हमको CBI इंक्वायरी चाहिए। CBI इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है झारखंड सरकार किसी भी रूप में। अब बात अभी हम लोग ये कर रहे थे, क्या इसमें विपक्ष का दोहरा रवैया सामने आया? राहुल गांधी को छात्र बोला, मैंने तो किसी को ये भी सुना, कह रहे थे कि भाई छात्रों को राहुल गांधी क्यों याद आ गए, वो हेमंत सोरेन से मांग कर रहे थे, तो अगर वो कह रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ, ये नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें BJP वाले आ गए। सर, BJP वाले आ गए तो भी मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मैं तो कभी भी राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं हूं।
यदि छात्र आंदोलन में भी राजनीति आते, बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्चा दिल्ली करते में रहते थी हैं ना आम आदमी पार्टी, हाँ, भीम तो आर्मी, मैं समाजवादी तब भी पार्टी, समर्थन सब कर थे। रहा था, कोई भी हो कांग्रेस। बल्कि मैं उनकी जिम्मेदारी समझता हूँ कि यदि कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है या कोई और आंदोलन कर रहा है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका साथ देना चाहिए। यदि वो समझते हैं सही है तो, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। तो वहाँ पर ये बात है। एक तो मैं ये देख रहा था, हेमंत सोरेन साहब का आपने पोस्ट का जिक्र किया, मैं ये देखा कि क्या सरकारों का कोई टूल किट होता है क्या? सब सरकारें एक ही तरह की पोस्ट करती हैं, असामाजिक तत्व शामिल हुए, सरकार ये काम कर रही है, राजनीतिक हो गया है आंदोलन, राजनीतिक दल कर रहे हैं, सबके सब लोग एक ही तरह से पोस्ट होता है कि डीपीआर सबका एक काम करता है। तो वो बिहेवियर है, और सरकारें सभी एक तरह से रहती हैं कि जब तक कि बहुत दबाव ना हो जाए तब तक वो चिंता नहीं करती, जो अभी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन साहब पर भी। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो दबाव बहुत बन गया है, उनको मानना ही पड़ेगा देर सवेर कुछ बातों को। कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है, उनका वो सरकार में शामिल है, ये दबाव बनाया जा सकता है कि भाई उनको साथ दें, उनका विड्रॉ करें, सपोर्ट विड्रॉ करें। तो एनडीए के 28 दलों में से कितनों ने विड्रॉ किया था जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ? और सरसंघचालक जैसे बोले तो संघ को तो अलग ही हो जाना चाहिए था बीजेपी से। ठीक बात है। तो बोलना और करना, सरकारों से कौन अलग हो रहा है और कौन नहीं अलग हो रहा है, तो ये फिर तो ये जैसे तोहमत हम एनडीए के और बाकी दलों को देंगे कि उन्होंने भी छात्रों के मुद्दे पर लिप सर्विस की, तो फिर राहुल गांधी के लिए हाँ, भी यही तो कहेंगे लिप सर्विस है कि वो तो सभी लोग, वही मैं कह रहा हूँ, लिप सर्विस है। जब तक वो नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी कह रहे, भाई मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को मैं हेमंत सोरेन से बड़ा नेता मानता हूँ इस गठबंधन में, भले ही वो छोटी पार्टी हो, तो वो उनको आदेश नहीं तो कम से कम इतना दबाव तो बना सकते थे कि इस आंदोलन पर कुछ फैसला सरकार करे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो उनके लिए भी एक वो बड़ा सवाल है उनकी राजनीति को लेकर, और उसको कह सकते हैं कि लिप सर्विस। हालांकि राहुल गांधी जिस किस्म से आजकल जैसी राजनीति करते हैं, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर वो झारखंड चले जाएं, और उनको चले जा सकते हैं, वो चले जाएं, अच्छी ही बात है ना कि चले जाएं, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस ने कल से ये स्टैंड ले रखा है कि भाई ये जो हुआ वो उसके साथ नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा की जरूरत है कांग्रेस पार्टी से और खासतौर से राहुल गांधी से। लेकिन सभी पार्टियां ऐसे ही बिहेव करती हैं, जहां अपनी सरकार हो वहां पर तो वो चुप रहते हैं, दूसरों की सरकार हो तो आप उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी को वो बुला रहे हैं, तो राहुल गांधी को बुला रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के लोग वहां पर होंगे। छात्रों को क्या जरूरत, छात्रों को तो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए ना। तो लेकिन मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूं कि पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी आंदोलन सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वह भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं, और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर
हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ, जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। दोनों बातें सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे कि सदन में मांग रहे थे वो जवाब गृहमंत्री का, तो वो तैयार हैं, तो अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। और झारखंड के छात्रों की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि लेफ्ट साइड के मतलब कम्युनिस्टों के स्पीकर लगे हुए दोनों कानों में, तो इसलिए झारखंड के स्टूडेंट्स की चीखें जो हैं वो उनको सुनाई नहीं दे रही हैं। समीर जी, राहुल गांधी थोड़ा दबाव में है अब? निश्चित रूप से दबाव में, और राहुल गांधी को अब समझ में नहीं आ रहा कैसे जवाब कैसे दे। जिस तरीके से जंतर मंतर मामले को उन्होंने पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की थी, उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो राहुल गांधी ने कोशिश की थी, राहुल गांधी को उम्मीद नहीं थी कि जंतर मंतर का आंदोलन जब तक निपटेगा तब तक झारखंड में उनके लिए गले में घंटी बन जाएगी। और झारखंड का होते ही अब वो एक जिसे कहते हैं ना पीछा छुड़ाना, वो कोशिश करते हैं कि ट्विटर पे कुछ लिख दो, वो ये कह देते हैं कि भाई हमने तो उसका समर्थन नहीं किया, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कहीं भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मैंने हेमंत सोरेन को फ़ोन किया और कहा कि छात्रों पर एक भी लाठी चलेगी, और आपने 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर छात्रों की बातें नहीं मानी तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। हमारे जो मंत्री है वो इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों की गलती है, इनको आभास होना चाहिए था कि झारखंड में क्या माहौल बन रहा है। नहीं तो राहुल गांधी को भी तो दिख रहा था, ये राहुल गांधी को भी दिख रहा था। राहुल गांधी ये कह देते कि भाई मैंने अपने मंत्रियों से बोला है कि 48 घंटे में अगर नहीं होगा हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ हम किसी भी तरह का से सत्ता में शामिल नहीं हो सकते। राहुल गांधी कह देते तो राहुल गांधी का नैतिक कद बड़ा होता, राहुल गांधी झारखंड चले जाते, एक सरकार अपनी दांव पे लगा देते, तो राहुल गांधी पूरे नैतिकता के लिए सर 4-5 सरकारें उसमें से एक छोड़ दें, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं तो छोड़ देना सर, क्या फर्क पड़ता है? 20 सरकारों में से ना छोड़े, 4 में से बड़े गोल के लिए छोटे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं ना। आपको 5 राज्यों के चुनाव में जाना है, राहुल गांधी कह देते कि भाई मैं झारखंड की सरकार को दांव पे लगाने के तैयार हूं, और युवाओं का भविष्य मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस तरीके से राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया झारखंड को लेके, राहुल गांधी का पूरा एक्सपोज हो गए कि इसके अंदर ये सिर्फ राजनीति देख रहे थे। कल रात को इतनी बर्बर तरीके से छात्रों को वहां पीटा गया, रात में जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई छात्रों के साथ, कईयों के फ्रैक्चर हुए, कई के सर फूटे हैं, कई अभी तक वहां पर व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया, किसको स्ट्रेचर के अंदर ले जाया गया, अस्पताल के अंदर भर्ती है। वो महतो की पिटाई की जो बेटा हुआ था वहां पर उसको पीटा गया है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी किसी छात्र नेता से फोन पर बात की? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं? कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कैविएट भी लगाया ना, शांतिपूर्ण छात्रों के ऊपर प्रदर्शन, तो दिल्ली में तो कभी नहीं कहा गया कि शांतिपूर्ण छात्र की मतलब इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि वो शांतिपूर्ण छात्र थे इसलिए मारा गया। दिल्ली में तो पुलिस वाले पिट रहे थे तो दिख ही रहे थे सर। दिल्ली, और अब बार बार आप कहते हैं, फिर मैं कहूंगा विजय जी नाराज हो जाएंगे, दूसरे लोग भी नाराज हो सकते हैं। सर ये दोनों आंदोलन सर एक जैसा नहीं है, आप लोग एक सांस में पता नहीं कैसे बोल देते हैं। राहुल जी ने कैविएट लगाया। राहुल जी तो बेईमानी पे आमादा है। आखिर विजय जी ने बोल दिया ना कि राहुल जी भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल कर रहे थे, कह दिया ना विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया। से थोड़ी फर्क पड़ रहा। विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया, अभी तो कहा, इन्होंने कहा भाई एनडीए वाले भी नहीं त्यागपत्र दे रहे थे, तो राहुल बेईमान हो गए ना। मैं यही तो मैं इस पे बड़ा सख्त ऐतराज जताता हूं
तिलचट्टों के आंदोलन से इन बच्चों के आंदोलन को, लेकिन हम छात्रों के तिलचट्टों आंदोलन की को बात भी मत नहीं कर रहे। तुलना कीजिए। हम ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स सर अपोजिशन की पॉलिटिक्स में दिक्कत नहीं, मैं तो उसको पहले भी कहता रहा हूं, मैं भी उसको मानता हूं अपोजिशन, लेकिन उस आंदोलन में जो कुछ हुआ, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जितनी तरह की गंदगी थी, जो गालियां देश नहीं जानता था जान गया, लड़कियों को मुंह छिपाना पड़ा, ऐसा उनको किया, उनको बहलाया फुसला गया, वहां ये सब नहीं किया गया। आप उसकी तुलना बार बार कर रहे हैं। उन बच्चों का अपमान है जंतर मंतर से उनकी तुलना करना। में टेबल्स आर टर्न्ड। देखिए राजनीति में मुश्किल है, राहुल गांधी के लिए भाई बिल्कुल मुश्किल है कि वो जो है अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी सरकार के साथ खड़े हों या फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों। दिक्कत देखिए, राजनीति एक तरफ है, मुद्दे एक तरफ है। मुद्दे तो ये है ना कि भाई आप आज जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की वो 5.5% है। मुद्दे तो ये है ना कि ग्रेजुएट अगर 25 साल के देखे जाए तो 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। ये तो तथ्य है ना, आपकी सरकार ने दिए हो ना, केंद्र सरकार ने, ये तथ्य हैं। तो आपको ये रिजॉल्व करना है। जहां तक बात है झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए था, जैसा कि मैं जंतर मंतर के लिए भी मानता हूं कि बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया आपने। आपको अपनी सत्ता पे बहुत गर्व है, आप बहुत अहम के साथ ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है ये मामला बहुत आगे जाएगा और स्टूडेंट्स की मांगें जो हैं आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे यूथ की मांगें पूरी करनी हेमंत सोरेन पड़ेंगी। को झुकना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, हेमंत सोरेन पे करना है ना। यहाँ हेमंत सोरेन के पास गृह मंत्रालय है, उन्होंने बोला होगा लाठीचार्ज करें, उन्हीं के पास है ना। तो हेमंत सोरेन को टारगेट करने की जगह आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है ना। ये तो नहीं कह रहे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, कहा कि हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन की सरकार जाए। तो राजनीति आपकी तरफ से भी, ऐसा नहीं है कि आप राजनीति, आप भी स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं, आप भी स्टूडेंट्स की बातें नहीं कर रहे हैं। अरे इनको तो घेरा गया तो इसीलिए ये बोल रहे हैं। अब आपके आप नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं मुद्दा तो स्टूडेंट्स है ना, जिम्मेदार तो सरकार मुद्दा तो है ना। स्टूडेंट्स है ना, हेमंत सोरेन मुद्दा तो ये सरकार। नहीं है ना, आपके राजनीति मुद्दा नहीं है ना, तो वो नहीं आप कर रहे हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोगों को भी समझ आता है कि आप नहीं सर, अब इतना भी सिंपल नहीं है। 3 हफ्ते से जिस मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे पार्लियामेंट, तो इतना आसान नहीं है ना कि आप राहुल गांधी से कुछ पूछिए ही मत। नहीं पूछिए ना। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं दिल्ली में गृह मंत्री को कैसे नहीं पता था, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए कौन है गृह मंत्री झारखंड का, बिल्कुल पूछिए। किसी आप ये भी पूछिए ना कि भैया हेमंत सोरेन ने ये जो लाठीचार्ज करवाया उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। राहुल से कोई सवाल नहीं क्यों ना पूछ रहा पूछे भाई। राहुल गांधी से? नहीं, मैं तो कह रहा राहुल हूं से कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल कह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए चिंतित है। लोग पूछ रहे हैं जब छात्रों की चिंता है तो तुम कहां हो? राहुल से कौन सवाल पूछे? अच्छा चले, राहुल से सवाल यह पूछा जा रहा है कि तुम छात्रों की चिंता में कहां शामिल हो? तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां लाठियां चली है, रात में कहां हो? तुम्हारी सरकार में साझेदारी है, तुम उससे अब तक बाहर क्यों नहीं आए? ये बताओ। एक ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों की चिंताएं जो हैं होम मिनिस्टर बह एक बह महीने कर वो तक ना ट्विटर पे भी बताए, निकल होम रही मिनिस्टर हैं। एक महीना ना बताए कि छात्रों हाँ के साथ सर, अभी क्या इसकी हुआ। बात करते हैं। और राहुल पर अभी आपको होम तुरंत मिनिस्टर चाहिए वाली रात बात के करते हैं। अभी होम लाठीचार्ज का मिनिस्टर जवाब। वाली बात सर, 3 हफ्ते से होम मिनिस्टर पे ही बात कर रहे हैं सर। नहीं, आप भी ना सर, ज्यादा मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक जालिम लोशन टाइप हो जाते हैं आप मैं भी ये